और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफलता से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। लैंडर विक्रम से बाहर आया प्रज्ञान रोवर, चांद पर अपने मिशन में जुटा प्रज्ञान रोवर 14 दिन तक चांद पर करेगा रिसर्च। लैंडर और रोवर में लगे हैं 8 कैमरे। अपने आप में बेहद खास कल का दिन और ये बड़ी उपलब्धि जिसे भारत ने अपने नाम कर लिया है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिया है जो दुनिया में अमेरिका, चीन जैसे तमाम बड़े देश कभी नहीं कर पाए। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिया है तो करते हुए पिछले हफ्ते रूस तक फेल हो गया था। आप सोचिए, भारत का चंद्रयान जैसे ही चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की सतह पर पहुंचा, ये इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया है जो कि दक्षिणी पोल पर पहुंचा। तो कल का दिन जब 6:04 पर चांद पर का सूर्योदय चमकते हुए मिशन चंद्रयान की लैंडिंग के साथ हुआ। इसरो के सेंटर से आम लोगों के बीच भी तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो गूंजने लगी और देश भर में खुशी का माहौल जो है, जश्न का माहौल जो है वो देखा गया। तो विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड्स कैसे कैसे काम करेंगे, चांद की सतह पर स्विच से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच की जाएगी। राष्ट्रीय या चांद की सतह की गर्मी या तापमान की जांच की जाएगी। इल्सा या लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा और साथ ही लेजर रेट्रोफ्लेक्टर एरे ये चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। किस तरह का सरफेस, किस तरह का टेम्परेचर, ये तमाम रिसर्च के बिंदु जो हैं वो रहने वाले हैं। और वहीं प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड्स हैं, वो क्या करेंगे ये भी समझना आपके लिए जरूरी है। लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा की गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की भी खोज करेगा। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। वैज्ञानिकों के लिए इससे कितना बड़ा फायदा है। कुल मिलाकर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मिलकर चांद के वायुमंडल, सतह, रसायन, खनिज आदि की जांच करेंगे और इससे इसरो समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भविष्य की स्टडी के लिए जानकारी मिलेगी, रिसर्च करने में आसानी होगी। ये तो वैज्ञानिकों के फायदे की बात हो गई, लेकिन देश को क्या फायदा होगा इससे ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। भारत दुनिया का 4था देश होगा है जिन्हें इस सप्ताह स्थापित किया। बड़ा देश बना है, इससे पहले इस पोल पर कोई नहीं पहुंचा। और इसके साथ ही इसरो दुनिया में अपनी किफायती कमर्शियल लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है और अब तक 34 देशों के 424 विदेशी सैटेलाइट्स को छोड़ चुका है। तो बड़ा फायदा इसरो के लिए और इसके साथ ही भारत के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि भारत ने इस मिशन की सफलता के साथ हासिल कर ली है। चंद्रयान 3 ने चांद की तस्वीरें जारी की। विक्रम लैंडर ने भेजी चांद की तस्वीर, चांद के दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरें भेजी हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो विक्रम लैंडर की तरफ से इसरो को भेजी गई। दक्षिणी पोल की ये तस्वीरें हैं। जैसे ही कल सॉफ्ट लैंडिंग हुई और उसके बाद विक्रम लैंडर ने ये तस्वीरें भेजी हैं और इसके साथ ही देश ने इतिहास रच दिया है। भारत साउथ पोल पर उतरने वाला, चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। स्पेस साइंस में भारत ने इतिहास रच दिया है। चांद पर भेजा गया भारत का तीसरा मिशन चंद्रयान कामयाब हो गया है। चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की और इसी के साथ भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला रूस समय का और चीन के बाद 4था देश बन गया है, जबकि चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। वहीं लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 ने चांद की सतह की तस्वीरें भी भेजना शुरू कर दिया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव की पहली तस्वीर भी आ चुकी है, जबकि लैंडिंग के 2 घंटे 26 मिनट बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर आ चुका है और अब ये चांद की सतह की पूरी जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों को देना शुरू कर देगा। रोवर के पहियों पर अशोक स्तंभ और इसरो के चिन्ह उकेरे गए हैं जो प्रज्ञान के आगे बढ़ने के साथ चांद की सतह पर अपने निशान छोड़ेंगे। इसी के साथ इसरो और अशोक स्तंभ के चिन्ह चांद पर अंकित हो जाएंगे। तो चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई देते हुए क्या कहा, यह भी सुनना आपके लिए जरूरी। सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved
soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। और वहीं चंद्रयान 3 की सफलता पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा है कि पीएम मोदी ने हम सभी को बधाई दी और कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से आकर इसमें सिप्ते को बधाई देना चाहेंगे। इसरो का अगला मिशन आदित्य L1 मिशन है जो श्रीहरिकोटा में तैयार हो रहा है। For being part of our journey to the success, and let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3, he is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar, and the director. जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। आज हम सब के लिए गौरव का दिन है। आज चंद्रयान 3 तय किए हुए समय पर, तय की हुई जगह पर सफलता के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरा है। मैं इस मौके पर सबसे पहले तो देश के सभी 140 करोड़ लोगों को बहुत बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं कि आज़ादी के अमृतकाल में हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है जो हम सब के लिए गौरव का विषय है। इसके साथ अथक मेहनत और बहुत बारीकी से प्लानिंग कर चंद्रयान को सफल करने वाली टीम चंद्रयान के सभी वैज्ञानिकों और सभी इंजीनियरों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज आपके प्रयास ने देश को विश्व में गौरव दिलाया है और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि स्पेस मिशन की उनकी जो कल्पना है, नई स्पेस पॉलिसी लेकर जो आए हैं, इसका बहुत शुभ आगाज आज
अमृतकाल की शुरुआत में ही हुआ है। आज चंद्र की सतह पर उतरने वाला भारत चौथा देश हो गया। दक्षिण ध्रुव के ज्ञान की दृष्टि से अंधेरे क्षेत्र में पहुंचने वाला भारत पहला देश हो गया। करोड़ सालों से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को जिस प्रकार से रहस्यों ने घेर कर रखा था, बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन हमारा चंद्र मिशन करेगा, चंद्रयान 3 करेगा। मोदी जी जो नई स्पेस पॉलिसी लेकर आए हैं, इसमें पिछले एक दशक के अंदर 55 स्पेस क्राफ्ट मिशन चले, 50 लॉन्च व्हीकल मिशन चले, 11 सैटेलाइट स्टूडेंट के लिए चले, एक साथ 104 उपग्रह छोड़ने का रिकॉर्ड भी भारत ने बनाया। प्रथम प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत बना और चंद्रयान 3 आने वाला अमृतकाल स्पेस के क्षेत्र में और समग्र भारत के भविष्य के लिए मंगल है, इसका ये द्योतक है। और 2018 में जो गगनयान का कार्यक्रम शुरू किया है, वो भी ढेर सारी संभावनाओं को खड़ा करने वाला है। 2020 में स्पेस के क्षेत्र के सुधारों ने प्राइवेट प्लेयर को जो जगह दी है, वो भी हमारे मिशन को गति देगी। मैं इस मौके पर चंद्रयान 3 की पूरी टीम को बहुत मन से बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ और मोदी जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि अमृतकाल की शुरुआत में ही चंद्रयान ने जो मंगलाचरण किया है, उस सारे देश के लिए शुभम होगा, मंगल होगा, इसका हम सबको भरोसा है। फिर से सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। दिया गया है भारत का तिरंगा चांद पर लहराने के लिए मिनिस्टर जी से सर, जिस तरीके से जो लम्हा है वो बन गया है और हर भारतीय चेहरे पे गर्व है। आपका पहला रिएक्शन? नहीं, सबसे पहले जैसे आपने कहा कि हर भारतवासी को गर्व भी महसूस होता है, उसका स्वाभिमान भी बढ़ा, उसमें सेंस ऑफ एस्टीम भी आई, उसमें हौसला बढ़ा, कॉन्फिडेंस हुआ और उसने इसको ओन किया। जैसे पहले नहीं होता था, पहले भी कई बार मिशन जाते रहते थे और उसके लिए उसका कारण ये था कि बहुत समय तक हमारा ये विभाग गोपनीयता के अनावश्यक पर्दे में काम करता रहा। मोदी ने एक बार क्रांतिकारी निर्णय लिया, पुरानी बंदिशों को तोड़ दिया, श्रीहरिकोटा के फाटक खोल डाले। 14 जुलाई को जब इसका लॉन्चिंग हुआ तो 1000 से अधिक मीडिया पत्र वहाँ प्रत्यक्ष रूप पर मौजूद थे और आप अंदाजा करिए कि ये वही मीडिया पत्र थे जिनको पहले अंदर झांकने तक की अनुमति नहीं थी। तो आज ये नतीजा है कि समाज का हर वर्ग अपना मिशन समझ रहा। उन्होंने लगा है कि भारत का जो अमृत काल में जो प्रगति है, जो शिखर पटल पर पहुंचने की यात्रा है, उसका प्रतीक बन गई है ये मिशन। पुराने तौर पर इसने उसको सिद्ध भी किया कि हम में अब उस तरह की क्षमता भी है, काबिलियत भी है और प्रतिभा भी है। सर, आखिरी के 15 मिनट जो बहुत अहम होते हैं और हर किसी की निगाह इसरो के लाइव स्ट्रीम पे थी, आप भी बार बार समय देख रहे थे, क्या कुछ मन में चल रहा था? नहीं, वो उसमें केवल इतना है कि हम जैसे लोग जो मिशन से बहुत नज़दीक से जुड़े हैं, तो वो जैसे आप मित्रों को उसका दुविधा नहीं रहती कि हमें समय सारणी का थोड़ा सा दबाव रहता है, क्योंकि आखिरी क्षणों में जब ये 300-400 किलोमीटर से नीचे आता है तो फिर ये 2 इंजन बंद हो जाते हैं। 6000 किलोमीटर से इसकी स्पीड घटते 200-300 किलोमीटर हो जाती है और आखिर के जो 150 या 100 मीटर का फासला रहता है तो धरती से नियंत्रण समाप्त हो जाता है। फिर वो अपने सेंसर, अपने कैमरा, जैसे कि पायलट बोलता है लैंडिंग, तो ये विक्रम का विवेक बोलेगा गो नो गो। तो वो थोड़ा सा क्षण जो लोग इससे जुड़े हैं वो उसको बड़े नज़दीक से देखते हैं, लेकिन कोई समझ का सिग्नल नहीं आया। सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्र तो आपने सुना जितेंद्र सिंह से बात कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा भारतीयों के लिए गर्व का माहौल है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ आरजे से इंडिया न्यूज दिल्ली। वसुधैव कुटुंबकम की सारे विश्व को अपने स्नेह से आलोड़ित करने वाली अपनी दृष्टि को लेकर भारत अब शांति और समृद्धि विश्व प्रदान करने वाला भारत बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। इसका प्रतीक आज का हम सबके आनंद का एक क्षण है। कठोर परिश्रम से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो धन्यता का क्षण हम लोगों के लिए खींच कर लाया, उसके लिए हम उनसे कृतज्ञ हैं और सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं। हम उन सबका अभिनंदन करते हैं। भारत उठेगा, सारी दुनिया के लिए उठेगा और भारत विश्व को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की प्रगति की राह पर अग्रसर करेगा। ये बात अब सत्य होने जा रही है।
ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे। नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे। भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। दास्य के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे। इस उद्देश्य को साकार करने के लिए सारे देश का आत्मविश्वास जग गया है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में यह एक वास्तविक अमृत वर्षा करने वाला क्षण हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए हम धन्य हैं। अब हम अपने कर्तव्य के लिए जागे और आगे बढ़े, इसकी आवश्यकता है। आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सामर्थ्य, आवश्यक कला कौशल, आवश्यक दृष्टि, सब कुछ हमारे पास है। ये आज के इस प्रसंग ने सिद्ध कर दिया है। मैं फिर से एक बार सबका अभिनंदन करता हूं और हृदय से कहता हूं, भारत माता की जय। हमारे वैज्ञानिकों ने अभी तक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कोई उतरा नहीं था। लंबे परिश्रम के पश्चात वहां उतरने का पहला मान प्राप्त किया है। संपूर्ण देश के लिए ही नहीं, सारे विश्व की मानवता के लिए। चंद्रयान 3 के सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। जय हिंद। और चलिए 6 तस्वीरें आप दिखाते हैं। पहली तस्वीर यहाँ पर जवानों की तरफ से चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंड होने के बाद जश्न मनाया गया। नौजवानों की तरफ से भी जश्न मनाया गया। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं मुसलमानों का जश्न, क्योंकि एक तरफ प्रार्थना हो रही थी तो दूसरी तरफ दुआएं भी मांगी जा रही थी। पंडितों की तरफ से जश्न मनाया गया। देश भर में हवन पूजन किए गए थे ताकि ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो सके। महिलाओं की तरफ से भी जमकर जश्न मनाया गया। और फिर आपको आखिरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब इंडिया न्यूज भी जश्न मनाता हुआ नजर आया इस खास पल पर जब देश इतिहास रच दिया। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरों के लिए देखिए देश भर में किस तरह से जश्न मनाया गया जब इस मिशन में भारत को कामयाबी मिली, जब सॉफ्ट लैंडिंग हुई विक्रम लैंडर की चांद के साउथ पोल पर। उसके बाद देश जो है वो जश्न में डूबा हुआ नजर आया।